मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। फरीदाबाद में गाजियाबाद पुलिस की रेड हुई है। पेट्रोल पंप पर पंक्चर लगाने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। नौशाद अली उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। गैंग के सरगना समेत अब तक 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इन पर आरोप है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क मामले में यह बड़ा अपडेट आ रहा है। फरीदाबाद में गाजियाबाद पुलिस की रेड हुई है। अब देखिए, गाजियाबाद में जिस तरीके से जासूसी करने के आरोप में 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अब गाजियाबाद पुलिस ने फरीदाबाद में भी दबिश दी। गाजियाबाद पुलिस ने वहां रेड की। पेट्रोल पंप पर पंक्चर लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। नौशाद अली उर्फ लालू को गिरफ्तार किया है। गैंग के सरगना समेत अब तक कुल 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करते थे। इन पर आरोप है जासूसी करने का। वहीं गाजियाबाद में जासूसी नेटवर्क मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार मीरा को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा। ई रिक्शा चलाकर इलाके की रेकी किया करती थी। देखिए, महिला है, ई रिक्शा चला रही है और ऐसे में किसी का शक भी नहीं जाएगा। महिला है, ई रिक्शा चला रही है तो गरीब होगी, मजलूम होगी, लाचार होगी, मेहनत की कमाई कर रही है। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरअसल ये ई रिक्शा चलाने के पीछे मकसद था जासूसी करना। ये देखिए, मास्क लगाई ये महिला है, अवैध हथियारों की तस्करी भी किया करती थी। तो इस मासूमियत, गरीबी, लाचारी, इस मुफलिसी के पीछे का जो चेहरा है, सच्चाई है, वो कुछ और ही है। गाजियाबाद में जासूसी नेटवर्क मामले में बड़ा खुलासा। गिरफ्तार मीरा को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा है। ई रिक्शा चलाकर इलाके की रेकी किया करती थी, अवैध हथियारों की भी तस्करी करती थी। अवैध हथियारों की तस्करी किया करती थी। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में जासूसी, पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल्ली कैंट और साथ साथ सोनीपत कैंट, सोचिए वो इलाका जहां पर हिंदुस्तान की आर्मी के जवान रहते हैं, उन इलाकों की भी सीसीटीवी कैमरे से रेकी किया करते थे और सेंसिटिव जानकारियां, खुफिया जानकारियां पाकिस्तान या फिर आतंकियों को भेजते थे। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जंग के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। ये संघर्ष खत्म होना चाहिए, पीएम ने कहा है। पीएम ने कहा कि हमें तैयार रहना होगा, एकजुट रहना होगा। सरकार ने भविष्य की तैयारी की है। प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी बातें की गई हैं। तो जंग के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि ये संघर्ष खत्म होना चाहिए। पीएम ने कहा कि हमें तैयार रहना होगा और इसके मद्देनजर आपने देखा था कल किस तरीके से एक मीटिंग भी की गई थी पीएम की ओर से और इस मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा की गई थी कि कैसे जो हालात मिडिल ईस्ट में हैं, दुनिया भर में बन रहे हैं, वो हालात हिंदुस्तान तक ना पहुंचे। एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, एक ऐसी रणनीति पर काम करने की कोशिश लगातार की जा रही है जिससे कि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि हिंदुस्तान में क्रूड ऑयल हो चाहे गैस हो, उसकी कमी ना हो। प्रयास करेंगे ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं।